नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। चलिए आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं, जो 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने इससे पहले 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। यानी अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने बुधवार को रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। साथ ही इसे भारत सरकार की अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने के लिए इकोनॉमिक ब्लैकमेल करार दे दिया। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए राहुल ने लिखा कि पीएम को अपनी कमजोरियों को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ के घोषणा के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को बिहार विधानसभा के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, लेकिन इस पर किसी की जुबान नहीं खुल रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक यह जानकारी भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दी है। डोभाल ने रूस रक्षा मंत्री सुगोई से मुलाकात में कहा कि अब हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं, जिनकी हम कद्र करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम आपस में ऊंचे स्तर पर बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा पर चुटकी लेते हुए एक बार फिर से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपने साथ चीन ले जाना चाहिए, क्योंकि वो नाम बदलने में माहिर हैं। क्या पता कि वो चीन का ही नाम बदल दे। प्रवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार को 750 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला सेल कंपनियों और अवैध वित्तीय नेटवर्क के जरिए फर्जी आईटीसी क्लेम करने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। जांच की शुरुआत शिव कुमार डिगोरा की गिरफ्तारी से हुई, जिसे मई 2025 में पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी 2000 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 जवान घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक 5 जवानों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सीआरपीएफ के अफसरों के अनुसार गाड़ी जवानों को लेकर के किसी जगह जा रही थी और अचानक खाई में गिर गई। 3 शवों को भी घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है। उत्तराखंड के धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि भटवारी में बह गए राजमार्ग अब खुल गया है। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए पाइनियर डिजिटल। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।